दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर आने वाली रेड फ्लैग के बारे में। रेड फ्लैग क्यों आती है, रेड फ्लैग को हटाने के लिए क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप अपनी SSO ID ओपन करते हैं, उसमें स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन ओपन करते हैं तो आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इसमें यहाँ पर रेड फ्लैग लिखा हुआ होता है। रेड फ्लैग में यहाँ पर लिखा हुआ होता है एप्लीकेशन मार्क्ड इन रेड फ्लैग, प्लीज कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अगर कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ आ रहा है तो आपके फॉर्म में, छात्रवृत्ति के फॉर्म में रेड फ्लैग आ चुकी है। अब ये क्यों आता है, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड फ्लैग क्यों आती है। देखो, जब आप अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में अपने छात्रवृत्ति के फॉर्म में कुछ अपडेट करते हैं या फिर अपने जन आधार कार्ड में कुछ अपडेट कर देते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट की कॉपी अपडेट कर देना, अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना, ऐसा कुछ आप अपडेट कर देते हैं फॉर्म भरने के बाद में। इसके कारण से आपका रेड फ्लैग आ जाता है। अब बात करते हैं इसको हटाने के लिए क्या करना होगा। रेड फ्लैग को हटाने के लिए आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर ई-मित्र के माध्यम से इस रेड फ्लैग को नहीं हटा सकते हैं। अब रेड फ्लैग को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना होगा। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस क्या होती है, इसका मतलब है आपको समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। समाज कल्याण विभाग में जाने के बाद में ही आपका रेड फ्लैग हटेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर, समाज कल्याण में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो अभी मैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कौन से समाज कल्याण में जाना है। समाज कल्याण बहुत सारे हैं, जयपुर में अलग समाज कल्याण है, आपके जिले में अलग समाज कल्याण है। कौन से समाज कल्याण में जाना है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपकी कॉलेज किस जिले में है, आपकी कॉलेज जिस जिले में है ना, मान लो आपकी कॉलेज जयपुर जिले में, एक बार मान लो आपकी कॉलेज जयपुर जिले में है, तो जयपुर जिले के समाज कल्याण में जाकर ही आपको अपनी छात्रवृत्ति का जो रेड फ्लैग है उसको हटाना होगा। वहां पर जाकर ही अपनी छात्रवृत्ति हटेगी। जैसे कि आपकी कॉलेज झुंझुनू जिले में, तो आपको झुंझुनू जिले में जाना होगा। जैसे कि आपकी कॉलेज किसी और जिले में है तो उस जिले में आपको जाना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से जिले से हैं, आपकी कॉलेज कौन सी जिले में है, उसी जिले में जाकर आपको रेड फ्लैग को जाकर हटवाना होगा। अब बात करते हैं रेड फ्लैग को हटवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेड फ्लैग को हटवाने के लिए समाज कल्याण विभाग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट छात्रवृत्ति के फॉर्म में जुड़ा हुआ है उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। दूसरा है जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जानी है। तीसरा है जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जाति निवास और मूल निवास आपका खुद का होना चाहिए, वो भी आपको लेकर जाना है। और अगला है छात्रवृत्ति आवेदन की प्रति, यानी कि आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। पांचवा है माता के बैंक खाते की प्रति, यानी कि आपका जो मम्मी का बैंक अकाउंट है उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। और बैंक अकाउंट वो होना चाहिए जो आपके जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, जन आधार में जुड़ा हुआ ही आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और साथ ही जब आप रेड फ्लैग हटवाओगे तो आपको कैसा फॉर्म भरना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जब आप रेड फ्लैग को हटवाने के लिए समाज कल्याण में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी लेकर चले जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का अधिकारियों के द्वारा फॉर्म दिया जाता है। अब इस फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा होता है, इसको भरना होता है। कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वहाँ पर जाओ तो आपको भरने में आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है आपको समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही दिया जाएगा। जब आप समाज कल्याण विभाग में जाओगे तो वहीं पर आपको ये फॉर्म दिया जाएगा और वहीं पर बैठकर आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब इसको कैसे भरते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चौथा कॉलम, 5वां कॉलम और 6ठा कॉलम आपको भरना होगा। यानी कि जो खाली कॉलम है ना वहीं आपको भरने हैं और बाकी के आपको नहीं भरने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चौथे कॉलम में आपको क्या भरना है, मेरे छात्रवृत्ति आवेदन, आपको सन लिखना है, आपके कौन सा सन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 23-24 है, 25-26 है, जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपका जो छात्रवृत्ति का जो आवेदन संख्या है ना वो यहाँ पर लिखना है। अब आवेदन संख्या आपको कहाँ से मिलेगी, आपके स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना उसमें आपको मिल जाएगी, उसमें देखकर आपको इसमें भर देना है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर भरने हैं। मोबाइल नंबर आपको कौन से भरने हैं, जो आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में जुड़े हुए हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर
आगे लिखा हुआ है 5वें में। 5वें में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। 5वें में आपका लिखा हुआ है छात्रवृत्ति आवेदन की श्रेणी SC ST MBC OBC और अन्य। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, SC से आते हैं या फिर ST से आते हैं, किससे आते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर टिक कर रखा है ना, इस प्रकार से टिक करना होगा। ये जो डेटा है एग्जाम्पल के तौर पर है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 में मेरे छात्रवृत्ति आवेदन का स्टेटस, इसमें आपको लिखना है पेंडिंग और पेंडिंग के आगे लगाना है ओब्लिक और फिर लिखना है रेड फ्लैग। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये जो ब्लू कलर से पेन से लिख रखा है ना मैंने, कुछ इस प्रकार से आपको इसमें 6 वाले में लिख देना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में इस फॉर्म में नीचे की साइड में कुछ इस प्रकार का कॉलम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर नीचे आपके लिखे हुए हैं हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर देने इसके सामने। उसके बाद में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो इसके सामने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर पता लिखा हुआ है तो इसके सामने आपको अपना पता लिखना है कि आपका गाँव का नाम क्या है, आपके ज़िले का नाम क्या है और आपकी तहसील का नाम क्या है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। मोबाइल नंबर वो वाले लिखने हैं जो आपके छात्रवृत्ति में जुड़े हुए हैं, छात्रवृत्ति के फॉर्म में। आगे दिनांक लिखनी है आपको, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। इसको भरने के बाद में जो आपका स्कॉलरशिप का ये जो फॉर्म आपको दिया गया है ये पूरा भर चुका है, नॉर्मल सी प्रोसेस है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस जो फॉर्म ये जो फॉर्म आपको दिया गया है ना, इसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपको ले जाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच कर देने हैं, इसके साथ लगा देने हैं और ये जो सारा का सारा आपको समाज कल्याण विभाग में दे देना है। उसके बाद में आपको तुरंत की तुरंत आपकी रेड फ्लैग है वो हटा दी जाएगी, या फिर वो जो अधिकारी नहीं होंगे तो आपकी 3-4 दिन के अंदर रेड फ्लैग आपकी हटा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।